बंधन से। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्लैक मैंथर एंड यू आर वाचिंग ब्लडेड एडिशन ऑन यूनिवर्सिटी। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा। इवन दो बोले तो मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा कि हम लोग एज ए फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम लोग कैसे घूमते हैं या फिर कहाँ घूमते हैं, ओवरऑल क्या फीलिंग रहती है, इस चीज़ को लेकर मैं बताऊंगा। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ फ्रेंड, जस्ट बिकॉज कि हर किसी के पास अपने दोस्त होते हैं जो अपनी मतलब बचपन से पले बड़े होते हैं एक साथ, और एक बहुत सारी यादें होती हैं, मेमोरीज जिसको हम बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, हर पुरानी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो हम बड़े होने पे जैसे नहीं होता है कि अरे ये हमारा तो वो चीज़ है, हमने इसको बचपन में देखा था, या फिर अरे ये तो वही लड़का है जो बचपन में मेरा दोस्त हुआ करता था, फिर मेरा क्लासमेट था। एंड सो मच सो मतलब बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो हमारे आपके लाइफ का एक पार्ट है, एंड उसको हम एक इजी टू कनेक्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यही सब है। और तो चलिए शुरू करते हैं। बात यह है कि नॉर्मल जैसे कि हम लोग दोस्त आपस में बचपन से पले बड़े हैं एक साथ मोहल्ले में, या फिर बोले तो हम लोग बचपन से खेलते कूदते पढ़ते हुए हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं। एंड ओवर द टाइम हम लोग सीखना शुरू किया, ओवर द टाइम एक्सप्लोर करना शुरू किया। मतलब कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट था जिसको मतलब बोलते हैं ना कि एक क्यूरियोसिटी रहता था कि ये क्या है, वो क्या है, एंड ये है ऐसा क्यों है, वगैरह वगैरह। तो जैसे स्टडी पर्पस में हो गया, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें, जिस चीज़ में इंटरेस्ट लगता था उसको हम लोग फाइंड करते थे, एक्सप्लोर करते थे। एंड ओवर द टाइम हम लोग आपस में चीज़ें डिस्कस करते थे, जैसे बाकी अपने ग्रुप्स में लोग करते हैं एज ए फ्रेंड ग्रुप, जो उस तरीके से हम लोग भी नॉर्मल बिहेव करते थे, डिस्कस करते थे। एंड ओवर द टाइम हम लोग ग्रो होते हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल या फिर बोले तो फिल्म मेकिंग, वीडियो मेकिंग की जब जर्नी स्टार्ट हुआ तो उस समय से भी ऑलमोस्ट मैंने चीज़ों को कोशिश किया जोड़ने के लिए, साथ में सपोर्ट, क्योंकि मैं एक ऐसा माइंडसेट का पर्सन था कि मैं चाहता नहीं था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो उनको मैं कभी अलग देखा ही नहीं, जस्ट नॉर्मल एक साथ हमेशा हर पार्ट में मैं सोचता था कि चाहे वो फेस्टिवल हो या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसमें मैं उनके हिस्से में रहता था, वो हमारे हिस्से में रहते थे। एंड डेफिनेटली वो काफ़ी एक मतलब एक मेमोरेबल मोमेंट रहता था। अभी भी हम लोग कभी भी मिलते हैं तो वही सब पुरानी डिस्कशन हम लोग करते हैं, एंड कभी भी हमें बोरिंग फील नहीं होता है। इसीलिए मैंने हमेशा से बोला कि टाइमलेस मेमोरीज हैं, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं इसको आज बोलूँ या फिर आज से 10 साल बाद, 25 साल बाद, हम लोग ओवर द टाइम जैसे ग्रो अप होते जाएंगे और भी मतलब कि नंबर्स में आगे चले जाएंगे, फिर भी ये जो मेमोरीज़ है या फिर उनका जो जगह है और कोई नहीं ले सकता, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड बस मतलब एक वो रहता है कि कुछ अच्छा होगा है हमारे साथ, एंड जस्ट तो एक ट्रू फ्रेंडशिप होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास है, आई थिंक आपके पास भी होना ही चाहिए। तो इससे मतलब लाइफ में एक अलग तरीके से बूस्ट मिलता है। और हाँ, बूस्ट का मतलब जैसे कि पॉइंट ये है कि वो लोग क्रिटिकली एक क्लेम्ड है अपने आप में, जैसे कि मैं किसी और से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आपस में जैसे हम लोग थे तो जैसे कोई अगर कुछ गलत करता था तो उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा वो करते थे, चीज़ों को क्रिटिकली मतलब क्रिटिसाइज करते थे कि ये कैसे कर रहे हो तुम, ये तो तरीका गलत है, अगर यही करना था तो वो क्यों किया, वगैरह। तो हम लोग आपस में डिस्कशन करते थे बहुत सारी चीज़ों का, अप एंड डाउन चीज़ों का नहीं होता है, जैसे बेस हो गया और उसका टॉप हो गया, हर चीज़ का डिस्कशन हम लोग करते थे। एंड डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हमारे लिए था ओवर द टाइम। एंड इसके अलावा ऐसे चलता गया, फिर हम लोग फाइनली जैसे वैसे तो हम लोग यूनिवर्स वर्ल्ड पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा ओवर द टाइम। हम लोग बहुत पहले वीडियोस जाते थे, एक साथ घूमते थे, एंजॉय करते थे, एंड देन उसको शूट भी करते थे साथ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहता था। तो आई थिंक 2023 वो साल था जिस समय हम लोग ऑफिशियली घूमना फिरना बंद कर दिया। एंड मतलब स्टार्टिंग में ही ऑलमोस्ट 22 आखिरी चल रहा था, तो उसी समय ऑलमोस्ट हम लोग घूमना फिरना बंद कर दिया, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। एंड ओवर द टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड टाइम विल मतलब समय चेंज होता है अपने बोले तो
कभी भी एक जगह रुका नहीं रहता है, समय चेंज होता है ओवर द टाइम। सो बस ये है। एंड उसके अलावा बोले तो हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते थे कॉल वगैरह पे, चीज़ें ये है वो है। बाकी कैजुअल मीटिंग्स तो होती रहती थी, बट इस तरीके से जैसे हम लोग कभी कहीं भी घूमने निकल जाओ और उसको डॉक्यूमेंट करो, ये सब कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा चलता था। एंड ओवर द टाइम हम लोग समय के साथ ग्रो होते गए। एंड फाइनली 2025 में सितंबर में हमने प्लान बनाया चीज़ों को लेकर कि यार अभी हम लोग सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो क्यों ना हम लोग चले कहीं घूमने वगैरह, चीज़ों को लेकर प्लान किया। एंड उसके अलावा हमने डिस्कशन किया कि ये चीज़ें कैसा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी के लिए मैं बहुत सारे कंटेंट भी बनाऊंगा, जिसके लिए काफ़ी मतलब मुझे एक तरीके से पर्सनली अच्छा लगेगा, जिससे मैं आपको दिखाऊं या फिर मैं उनके साथ रिकॉर्ड करूं उन मोमेंट्स को। तो वो चीज़ था। एंड डेफिनेटली आपको भी आई थिंक अच्छा ही लगता होगा जो भी चीज़ आप देखते हैं हमारे थ्रू, तो वो चीज़ है। एंड बस हमने प्लान किया। एंड देन ऑलमोस्ट बरसात लगभग ख़त्म होने वाला था। एंड हमने घूमने मतलब हम लोग घूमने गए, प्लान बनाया था जिस दिन, और प्रॉपर सब लोग पहले से प्लानिंग किए। एंड जस्ट अब लाइट्स वगैरह जब परफेक्ट रहेगा तब पता चलेगा कि हाँ क्या है। हम और हमारे दोस्त निकले इस समय घूमने के लिए, जो कि बहुत समय बाद रियूनियन हुआ है, तो सोचे कुछ फोन भी अच्छा था तो कुछ शूट किया जाए। वही शूटिंग वगैरह चल रहा है। मैं रितेश साथ एक टाइप ऑफ शॉर्ट फिल्म है। हाँ, शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री या काइंड ऑफ रील टाइप में ही कुछ शूट करना है, तो वही प्लान है। तो जितना प्रोडक्शन थोड़ा लो है जितना हो सकता है उतना ट्राई कर रहे हैं कि एंगल्स कैप्चर करें, शूट करें। लोकेशन बढ़िया है वैसे। हम लोग निकले अपने घर से। एंड एक अलग फीलिंग है, एक मतलब कि एक लोड नहीं लगता था ओवर द टाइम। चलते चले हम लोग, नॉर्मल चलते चले गए पैदल काफ़ी दूर तक, मतलब बोले तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास हम लोग पैदल चलते चले गए। एंड देन उसके बाद हम लोग पहले से तो हमेशा जैसे हम लोग ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते पैदल, अपना चल के जाना हो तो नॉर्मल प्लान था। और बचपन से सब लोकेशन के बारे में पता ही है। तो बेसिकली मैं रैंडम किसी लोकेशन पर हम लोग नहीं गए, उसमें भी एक मेमोरी है, उसमें भी एक नॉस्टैल्जिया है। एंड वो भी एक हमारे लाइफ का एक पार्ट रहा है अपने समय के साथ। तो वो चीज़ एक अलग पीस देता है। आप रैंडम किसी नए लोकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे वो फीलिंग नहीं आएगा जो एक्चुअल में आप मेमोरी बेस्ड आपका लोकेशन रहा होगा या फिर एक्टिविटी रहा होगा। तो वो चीज़ है। तो हमने हर चीज़ को कैलकुलेट करके रखा, ध्यान रखा। और ऑफकोर्स ये चीज़ ज़्यादा दूसरों के लिए बड़ा लग सकता है, हमारे लिए डेली का ये हम लोग का रहा है ओवर द टाइम। तो उसमें हमें सोचना नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारा चीज़ हमें ही पता होगा ना कैसे क्या करना है। तो बस रैंडम हम लोग बाकी बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, जैसे शूटिंग वगैरह चीज़ें हम लोग साथ में लेकर जा रहे थे। एंड जस्ट बहुत सारी चीज़ें जिसमें कुछ स्नैक्स वगैरह था। एंड जस्ट सारे फ्रेंड्स थे वहाँ पे। हम एक्चुअल लोकेशन पे गए तो उसके जाते वक्त भी बहुत सारे लोग रैंडम मतलब ऐसे देख रहे थे कि ये कोई न्यूज़ चैनल वाले हैं या फिर कुछ फिल्म वगैरह बनाने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ बेसिक। जस्ट बिकॉज मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मतलब गांव वाले इतने गंवार होते हैं चाहे वगैरह वगैरह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट ये कह रहा हूँ कि बेसिकली उस लोकेशन पे जो लोग प्रेजेंट थे वो ऐसे मतलब महसूस करा रहे थे कि दिस इज़ समथिंग एल्स, जो कि हमारे दिमाग से अलग हैं ये लोग, हम बस सुने हैं आज देख रहे हैं, ऐसा कुछ बिहेव कर रहे थे। तो ये चीज़ था। एंड हमें भी काफ़ी फ़नी लगा कि यार हम लोग इतने काबिल है कि लोग हमें इस लेवल पे देख रहे हैं ऐसे वगैरह। सो ये रहा। एंड जस्ट तो क्या अभी जैसे हम लोग अभी जब आते समय एक गांव से गुजरे हैं वहाँ पर आपका कैसा एक्सपीरियंस था? लोग कैसे बिहेव कर रहे थे? लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोग ने कहीं पे आया है और कुछ कैप्चर कर रहा है, और लोगों को काफ़ी अनवांटेड लग रहा था, काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे और देख के कुछ कमेंट कर रहे थे कि ऐसे अपने लोकल लैंग्वेज में। बट इस तरह से देख के थोड़ा प्राउड फील हो रहा था कि वी कैन डू समथिंग जो वो नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली यार सब कुछ लिया जाएगा, आई कैप्चर यू, तो ऐसे ही फील हो रहा है। बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग चल रहे हैं, थक रहे हैं, बट बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी जाके वहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि अपने दोस्तों के साथ समय बिता पा रहे हैं,
जो कि मतलब थोड़ी अभी काफी इमोशनल हो जाएंगे हम, इमोशन अब आज ही छोड़ा। जैसे कि अभी हम लोग आते समय जिस गांव से गुजरे हैं, जो हम लोग जहाँ जाना है बीच में गांव पर कुछ लोग रोड से बैठे थे, तो वो देख रहे थे जैसे हम लोग हाथ में ट्राइपॉड वगैरह खाना बोरा ये सब लेके जा रहे हैं, तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा किधर है? बोरा इधर है, तो उन्हें थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि भाई ये कर क्या रहे हैं सब, लेके कहा जा रहे हैं सब। तो ये थोड़ा सा एक होता है कि हाँ जहाँ लोग नहीं जानते हैं कि वीडियो वगैरह शूटिंग नहीं करना एक फैशन प्रोफेशन हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोग इनसिक्योरिटी फील हो जाती है। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही आप ऐसे जैसे रैंडमली किसी शहर में आप कहीं भी कैमरा रोटेट करके किसी का वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन वैसे प्राइवेसी का मैटर करता है, बट कोई आपको बोलेगा नहीं। बट यहाँ गांव में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि आप किसी के ऊपर भी कैमरा रोटेट करके उसका वीडियो शूट नहीं कर सकते। काइंड ऑफ थोड़ा सा लोग इंसिक्योर हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। वो थोड़ा सा लगता है कि कहीं डरते हैं कि ये शायद कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल से नहीं है, या मतलब ये तो पॉइंट जेन्युइन है ब्रो, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल से नहीं है, ऐसा होता है ज्यादा। सर हम लोग का रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं भी तो शूट करने वाला हूँ। बोलिए। साला मेरा मेन कैरेक्टर मेन बोलिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या फॉर एक्सपीरियंस एग्जांपल, हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्लैक पैंथर एंड आई जस्ट वांट टू मेक and just try to make a short film which is important for the traveling documentaries, and of course my English is as always on top of the line in compared to my groups, and of course भाई बेइज्जती मार रहे हैं। या अभी इंडिया हम लोग आए हैं, लोकल देख रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ अच्छा ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीनरी है, हमारा देश कितना सुंदर है, फॉर एग्जांपल आप देख ही रहे हैं, एंड जस्ट हम आगे आपको विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू विद माय टीम कोलैब एज अ फ्रेंड, कैजुअल फ्रेंड, चाइल्डहुड, व्हाटएवर, सो मच या इनफ। नॉर्मल लोकेशन में गए एंड ऑफ कोर्स फीलिंग काफ़ी यूनिक था, जिससे काफ़ी सालों बाद हम लोग वापस मतलब गए थे, घूमे फिरे बैठे एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स हम लोग करते थे, तो वो चीज़ था। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा मतलब कि वो होता है ना एक्सपर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज या फिर ब्लॉगिंग शूट करने में, वो चीज़ थोड़ा सा लेस हो गया था हमारे पास, बट हमने ट्राई किया चीज़ें मतलब काफ़ी बेहतर जो भी हो सकता था अपने तरफ से, एंड जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उस हिसाब से हमने अपना बेस्ट ट्राई किया, मतलब कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आपको मिला होगा, आपने बहुत सारे पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स आपने देखा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ओसामा और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों बाद या फिर सालों बाद ग्राउंड पे एक्चुअल में हम लोग एडवेंचरस मोमेंट काफ़ी देखा हमने, एंड उसके अलावा काफ़ी इन्जॉयमेंट किया, स्नैक्स अपना जो भी रेडी किया था आपने सब देखा, बहुत अच्छा लगा ये सब करके ओवर द टाइम। और ये सब हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ओवर द टाइम हम लोग ग्रो होते आए हैं एंड मैच्योरिटी के साथ हम दूरियां बनाते गए, फिर थोड़ा साथ आते गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं टाइमलाइन के साथ। वीडियो बन रहा है ना, चुप रहो तुम यार, तो सब तुम ही बोलोगे तो सब कोई क्या बोलेगा, मुझे ये नहीं समझ। सबको चांसेस मिलेगा यार। आप अपना फाइनल बोलो, मैं अपना बोलूंगा, जो बेस्ट होगा कट करके रखा। सब क्या सबको ओके, सो ऑफिस ऑफिशियली 25 का ऑलमोस्ट एंड चल रहा है, एंड काफ़ी भोजपुरी में क्यों बोल रहे हो यार, इसके लिए बचा ही था। रुक जाओ यार, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाने दो। सो आई स्विच वो चेंज मत करना, नहीं तो फिर वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके ओके, सॉरी। सो बेसिकली काफ़ी एक अच्छा ये दिन रहा आज का। हम लोग काफ़ी पहले से प्लान किए थे कि हम सभी इकट्ठा होंगे और हम लोग आएंगे, एंड काफ़ी अच्छा रहा, और ओवर द टाइम और हम इससे बेहतर करेंगे। एंड हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वापस कभी भी टाइमलाइन वापस नहीं आने वाला है, तो हम इस टाइमलाइन में जितना भी इंजॉय कर सकते हैं अपने, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो हम ओवर द टाइम इसको करते रहेंगे। सो मैं इसलिए यहाँ पे इस फ्रेम को रेडी किया हूँ कि मुझे जानना है कि बेसिकली फ्रेंड्स क्या सोचते हैं ओवर द टाइम इन चीज़ों को लेकर, थोड़ा थोड़ा शब्दों में अपना अपना बयाएंगे। तो मेरे यहाँ सबसे पहले रेसिज्म में ऑफ कोर्स ब्लैक पर्सन ये थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे, वो है मेरा अपना यूनिवर्सिटी। देखो, हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश हूँ, सुनो यार, और मैं भी काफ़ी टाइम से स्टूडियो में जुड़ा था, और जैसा कि आपने सुना है कि हम सब अलग हो गए थे अपने अपने जगह पे। तो इतना सच नहीं है भाई। अच्छा चल, तो मैं बोलूँ क्या भाई? बस बोल यार, तू अपना जो बोल।
यार तुम लोग स्लो बिगाड़ दिए साला पूरा क्या। भाई लोग बात ये है कि हम सब अलग हो गए थे, लेकिन हम सब इससे पहले भी वीडियो शूट करते थे और एक साथ रहते थे, मज़े करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन सब लोग के समझ जाइए पढ़ाई वगैरह के चक्कर में सब अलग हो गए हैं। कोई इंजीनियरिंग अभी कर रहा है, तो कोई 12th क्रॉस कर रहा है, तो कोई ड्रॉपर है, तो कोई अभी भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है और उस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो फॉलो कर रहा है। प्रोफेशन समझ जाओ यार। सब नहीं बोलना है बीच में। तो हम लोग को सभी साथ को जो आज हम सबको वो साथ जोड़ा है और हम सब यहाँ पे आए हैं और मिले और थोड़ा बहुत मस्ती वगैरह किए हैं और बाद में अपना अपना सब लोग कुछ बारे में बता रहे हैं। तो बस यही है। जिसान भाई को दो है जिसान भाई बोलेंगे यार, तुम बोलोगे। बोलो ब्रो, ओबीसी वाले मतलब को क्या बोलो, बोलो तुम आवाज तो उठाओ। गाइस हम लोग का मीटअप हुआ था यहाँ पे, काफी हम लोग मजे किए और मजे में सुफियान भाई ने तुम बोल नहीं रहे थे। सुफियान भाई जो है जनरल से बिलोंग करते थे, मेरे को भी इन्होंने इसमें सब मैटर करके जनरल से ओबीसी में ढकेल दिया है। मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं ओबीसी हूँ और इन्होंने आज ओबीसी करार दिया है मुझे। मुझे बहुत दुख हुआ है आज, और ये भेदभाव करना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत खराब लग रहा है मुझे। फेस दिखाओ अपना, दिखाओ। तो ऐसा लग रहा है कोई भी दबा देगा। अब सबसे तभी दबा ही रहे हैं। ज़्यादा फोटो भी और नहीं तो क्या। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुफियान खान और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो जब हम घर से निकले हैं, एक एक मोमेंट को मतलब आंखों के थ्रू ही क्लिक किया। अभी तो कैमरा में जिसानी भाई क्लिक कर रहे थे, तो आंखों के थ्रू मूवमेंट को हम लोग ने कैप्चर किया, उसको जिया है। फिर धीरे धीरे आके मतलब पूरा थक चुके थे, बट काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे आके। मतलब कुछ भी लाए थे वो खाए वगैरह हैं, बहुत तेज भूख भी लगा था और एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है और गांव के लोग कुछ देख भी रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि क्या कहीं किसी न्यूज़ वगैरह से हैं। तो उस समय भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कोई सीरियस ले रहा है, कुछ हम लोग को मान रहा है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। लीजिए भाई, ये बीटेक इंजीनियर है। ये मैं बीटेक ज़्यादा जरूरी है, लोग ज़्यादा सीरियस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशान खान और यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही थी, तो सो मैं और उसामा मिलकर प्लान बनाए थे कि आज सबको एक जगह मीटअप पे बुलाते हैं या मिलने के लिए बुलाते हैं। मेरा रोल रहा है कि मैं सबको इकट्ठा किया हूँ, यहाँ पे लाया हूँ। और मेन था कि उसामा ने प्लान किया और काफ़ी चिल की। यहाँ पर हम लोग सुबह से आए हैं, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड किए हैं और वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा खाने पीने वाले चीज़ लाए थे। मिला जुला के काफ़ी मज़ा आया पूरा दिन। सो नॉर्मल हम लोग काफ़ी रिकॉर्ड किया एंड दैट्स। उसके अलावा हमने काफ़ी अलग अलग तरीके से हमने डिस्कस किया कि यार लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल एंड मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ओवर द टाइम मतलब चलते चले जाएंगे एंड कुछ लोग आते रहेंगे एंड बस ये है। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आ रहा है कि प्लीज़ कीप इंजॉइंग एवरी मोमेंट। जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में आप कितने रिच हैं कितने पुअर हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता। सिंगल सेकंड भी आप वापस ख़रीद के नहीं ला सकते, या फिर कहीं से कुछ भी सोर्स पावर लगा के सिंगल सेकंड भी अपने लाइफ के मोमेंट्स अपने चीज़ों को वापस नहीं ला सकते। चाहे आपके लोग हो, जाने के बाद भी आप वापस नहीं ला सकते। सो प्लीज़ आप चीज़ों को वैल्यू दो। जो चीज़ बोले तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसको आप कैजुअली ना लो। इट्स जस्ट नॉर्मल कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको इम्पॉर्टेंट मानो, जो चीज़ कैजुअल है उसको कैजुअल मानो। आप कैजुअल को इम्पॉर्टेंट बनाएंगे और इम्पॉर्टेंट को कैजुअल बनाएंगे तो फिर फ्यूचर में आप रिग्रेट करेंगे। इवन प्रेजेंट में भी आप आई थिंक रिग्रेट करते भी होंगे डिसीजंस को लेकर। चाहे कोई भी एक्टिविटी हो गया, कुछ भी आपने ऐसा कुछ किया हो जिससे लिए रिग्रेट फील करते होंगे। सो प्लीज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कुछ करने से पहले खुद सोचो उसके बारे में। मतलब कि चाहे वो कुछ भी हो, करने से पहले उसके बारे में सोचो। सोच लिया तो उसके बारे में ये भी सोचो कि क्यों करना है क्यों नहीं करना है। एंड सो मच सो आप समझ जा रहे होंगे। एंड जस्ट काफ़ी अच्छा मतलब मोमेंट है ओवर द टाइम। एंड जस्ट जो भी मैंने महसूस किया काफ़ी एक यूनिक था। एंड डेफिनेटली मैं इसको एज ए जैसे बोलते हैं ना कि सिंगल ऑफ सेकंड नहीं वापस ला सकते। सेम चीज़ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो या फिर कोई ऐसा टूल हो जो हमारे टाइम को फ्रीज कर देता हो, उन डेफिनेटली वो कैमरा वर्ल्ड है। एक हम टाइम मशीन के क्लोज तो इतने भी नहीं है, बट
हम हज़ारों थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बट पॉइंट ये है कि एक कैमरा वर्ल्ड जो है वो आपको टाइम को फ्रीज कर देता है, या फिर आपके जो बुक्स राइटिंग होते हैं एंड वो भी एक टाइम को फ्रीज कर देता है, बट वो एक मतलब कि वो भी एक पार्ट है रिप्रेजेंट करने का। बट फिल्म मेकिंग बोले तो, डॉक्यूमेंट्री सीरीज बोले, या फिर मतलब कैमरा वर्ल्ड में बात करें तो ये एक तरीके से क्लोज टू टाइम मशीन जैसा है। एंड डेफिनेटली इस पे मुझे अपने काम पे या फिर इस प्रोफेशन पे काफ़ी प्राउड है। एंड डेफिनेटली मैं इसके थ्रू और भी अच्छा कुछ करने के लिए कोशिश करूँगा जिससे आपको हेल्प हो पाए। एंड और क्या, बाकी मेमोरीज़ कलेक्ट करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे एंड जस्ट एंजॉय करेंगे। एंड मतलब कि एक लाइफ में एक मकसद होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, रैंडम आप कुछ भी ना करें। एंड बस ये चीज़ है। एंड आप किसी और को देख के इन्फ्लुएंस होने से बेहतर है कि वजह ढूंढ लो एक बार, फिर उसके बाद आप किसी से इन्फ्लुएंस भी नहीं हो रहे होगे ना, तो करने के लिए ज़रूरी पड़ ही जाएगा एंड मज़ा आएगा उसको करने में। सो दैट इज़ सिंपल एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड कि एक वैल्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं, एंड खासकर आपके लाइफ में एज ए फ्रेंड कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये चीज़ है। एंड डेफिनेटली मैं काफ़ी इस चीज़ों को लेकर अच्छा फील करता हूँ। हम लोग साथ में डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करेंगे जिससे हमें हैप्पी फील होगा, पीस मिलेगा एंड और भी हम आपको बेहतर से बेहतर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करेंगे जिससे आपको एक हैप्पी फील होगा, एक कनेक्टेड फील करेंगे आप मेरे थ्रू। जस्ट बिकॉज मुझे आई थिंक अभी भी मैं डाउट में रहता हूँ कि क्या मैं आपको वैल्यू देता हूँ कि नहीं। आप ज़रा कमेंट करके शब्दों में बताइए। ये जो फायर इमोजी वाले लोग हैं ना, ये थोड़े अजीब मुझे लगते हैं। मतलब ठीक है, इमोशंस का व्यक्त करने के ये मॉडर्न है, बट ओनली आई बिलीव इन सम वर्ड्स। अगर आपका सच में कुछ होगा कहने के लिए तो आप शब्द में ज़रूर उतार सकते हैं। एंड या तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए पिछले मैंने जितने सालों में काम किया है, चाहे बेहतर हो चाहे बुरा हो, कैसा भी है, आपको कैसा लगा, क्या लगा, आप स्पेशल इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं जिससे मुझे काफ़ी हेल्प होगा नेक्स्ट फ्यूचर टाइम्स के लिए, जिसमें मैं क्या डिसीजन लूँगा, कैसे लूँगा। तो एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कमेंट करने के लिए, थोड़ा सा एफर्ट लगा के। एंड ऑफ कोर्स चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि नंबर्स के ज़्यादा वैल्यू इम्पॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली हम हमेशा से ट्राई किए कि आपको वैल्यू दे। एंड मतलब कि एक बोले तो आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए टाइम, एनर्जी, जो भी कुछ आप हमारे लिए खर्च कर रहे हैं। तो सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी होगा। एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगे तो आप जो भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में। छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वही मुझे फांसा, तेरी ऐसी की होता है जिंदगी। का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वही मुझे फांसा, चिरकुट जिंदगी you know।
तेरा ना मेरा जमाना हो ना ये जनाना ना मर्दाना हो पकड़ दाना है कालिया पासा फिर दे गई झांसा ऐ भाई मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी यू